संकट मोचन, महाबली, श्री राम के परम भक्त। हनुमान जी का नाम आते ही यही छवि हमारे मन में बनती है ना, बिल्कुल साफ। लेकिन उनकी कहानी में ना कई ऐसी परतें हैं जो अक्सर बताई नहीं जाती। तो चलिए आज उनकी कहानी की कुछ ऐसी ही अनसुनी परतों में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक भक्त और उसे युद्ध करना पड़े अपने ही आराध्य भगवान शिव से। ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना? क्योंकि हम तो हनुमान जी को शिव का ही अंश मानते हैं। फिर भी एक समय ऐसा आया जब इन दोनों के बीच एक एक भयंकर युद्ध हुआ। और ये तो बस एक कहानी है। आज ऐसी ही कई हैरान कर देने वाली कथाओं को हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हनुमान जी का जीवन जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ना, उतनी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके जन्म की कहानी भी है। और ये कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू होती है, एक दिव्य श्राप के साथ। तो बात कुछ ऐसी है कि हनुमान जी की माता देवी अंजना अपने पिछले जन्म में पुंजी कसला नाम की एक अप्सरा थी। हुआ ये कि एक बार उन्होंने अनजाने में ऋषि दुर्वासा की तपस्या में खलल डाल दिया। और ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो जग जाहिर है। उन्होंने तुरंत उन्हें श्राप दे दिया, वानर रूप में जन्म लेने का। और इसी श्राप की वजह से उनका अगला जन्म हुआ देवी अंजना के रूप में। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और कहानी है जो आनंद रामायण से आती है। इसके मुताबिक हनुमान जी का जन्म उसी दिव्य घटना से जुड़ा है जिससे श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। जी हाँ, राजा दशरथ के यज्ञ से जो दिव्य खीर मिली थी ना, उसका एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई और वो हिस्सा गिरा सीधा अंजनी पर्वत पर। इसे देवी अंजना ने ग्रहण कर लिया और बस इसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। कितना अद्भुत संयोग है ना? तो ये तो हुई जन्म की बात। अब चलते हैं उनके बचपन की ओर और जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी नटखट सी घटना ने न सिर्फ उन्हें उनका मशहूर नाम हनुमान दिया, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अजय भी बना दिया। बचपन की बात है। बालक हनुमान ने दूर चमकते सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई पका हुआ मीठा सा फल है। बस उसे खाने के लिए वो सीधे आकाश की ओर उड़ चले। अब ये देखकर देवराज इंद्र को आ गया गुस्सा। उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। बालक हनुमान मूर्छित हो गए। अपने बेटे की ये हालत देखकर उनके पिता पवन देव इतने दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा ही खींच ली। हाहाकार मच गया। तब जाकर सृष्टि को बचाने के लिए सारे देवता आए, बालक हनुमान को फिर से जीवित किया और उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए। और ये कोई मामूली वरदान नहीं थे। सोचिए, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद दिया, और इंद्रदेव जिन्होंने वज्र से प्रहार किया था, उन्होंने ये वरदान दिया कि भविष्य में कोई भी अस्त्र या शस्त्र उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसी घटना ने उन्हें ये सारी अपार शक्तियां दी। और हाँ, वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी यानी हनु टूट गई थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे, कह सकते हैं सबसे महाकाव्य और हैरान कर देने वाली कहानी पर। एक ऐसा युद्ध जहां हनुमान, जिन्हें हम शिव का ही रुद्र अवतार मानते हैं, वो आमने सामने थे खुद भगवान शिव के। तो इस युद्ध की भूमिका बंधी श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान। हुआ ये कि यज्ञ का घोड़ा पहुंच गया राजा वीरमणि के राज्य में और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब युद्ध की नौबत आई तो उन्होंने मदद के लिए किसे पुकारा? जाहिर है, अपने आराध्य देव भगवान शिव को। और अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वो खुद वीरभद्र का रौद्र रूप लेकर युद्ध के मैदान में उतर आए। उन्होंने अपने भक्त को वचन दिया था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। जब राम की सेना पर संकट आया, तब युद्ध में एंट्री हुई हनुमान जी की। और उनकी शक्ति का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने आते ही एक ही विशाल चट्टान से भगवान शिव के रथ को चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय युद्ध था। शिवजी ने अपना दिव्य त्रिशूल चलाया तो हनुमान जी ने उसे बीच हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। शिवजी ने अपनी शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया। जवाब में हनुमान जी ने एक विशाल पेड़ से उन पर प्रहार कर दिया। मतलब हर एक दिव्य अस्त्र का जवाब हनुमान जी और भी ज्यादा बल से दे रहे थे। युद्ध बस और भीषण होता जा रहा था। यह जबरदस्त युद्ध काफी देर तक चलता रहा और पद्म पुराण के अनुसार अंत में इस युद्ध में हनुमान जी विजयी हुए। सोचिए, एक भक्त की शक्ति अपने ही आराध्य पर भारी पड़ गई। यह भक्ति की शक्ति का कितना अद्भुत प्रमाण है। तो ये थी उनकी शक्ति की बात। पर चलिए अब उनकी शक्ति से हटकर उनकी अद्वितीय, उनकी बेमिसाल भक्ति की ओर चलते हैं।
और इसकी शुरुआत करते हैं उनके इस जाने पहचाने सिंदूरी रूप के पीछे की कहानी से। तो हुआ यूं कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। माता सीता ने बताया कि ये श्रीराम की लंबी उम्र के लिए है। बस इतना सुनना था। हनुमान जी ने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो अगर मैं इसे पूरे शरीर पर लगा लूं तब तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। और हनुमान जी की ये भोली लेकिन इतनी गहरी भक्ति देखकर श्री राम इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को ये वरदान दे दिया कि आज के बाद जो कोई भी उनके इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा उस पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। ज्यादातर लोग हनुमान जी को रामायण से ही जोड़कर देखते हैं, पर उनका प्रभाव सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं था। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने महाभारत में भी एक बहुत ही जरूरी लेकिन बिल्कुल गुप्त भूमिका निभाई थी? जी हाँ, उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मदद करेंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया भी। पूरे युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडे पर, मतलब ध्वज पर, अदृश्य रूप से बैठे रहे। उन्होंने उस रथ को और अर्जुन को न जाने कितने ही दिव्य अस्त्रों से बचाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला युद्ध के आखिरी दिन। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और हनुमान जी ने ध्वज छोड़ा, वो रथ पल भर में जलकर राख हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये तो हनुमान जी की ही शक्ति थी जो इतने विनाशकारी अस्त्रों के बाद भी रथ को अब तक बचाए हुए थी। अच्छा, एक सवाल है। हम सब ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को जानते हैं ना, उसे ही सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक मानते हैं, पर क्या वो सच में पहली रामायण थी? ये सवाल हमें ले जाता है हनुमान जी के त्याग की शायद सबसे बड़ी कहानी की तरफ। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि से भी बहुत पहले हनुमान जी ने खुद रामायण लिखी थी। कहा, हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से। इसे हनुमत रामायण के नाम से जाना गया और माना जाता है कि ये कथा का सबसे शक्तिशाली, सबसे भावपूर्ण वर्णन था। अब हुआ ये कि जब ऋषि वाल्मीकि अपने रामायण लिखकर पूरी कर चुके तो वो उसे लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे और वहां उन्होंने हनुमत रामायण देखी। उस अद्भुत रचना को देखकर वाल्मीकि जी निराश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत हनुमान जी की इस कृति के सामने कुछ भी नहीं है। और यहीं पर हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा रूप सामने आता है। जैसे ही हनुमान जी को वाल्मीकि जी के दुख का पता चला, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी वो महान रचना, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से पत्थरों पर उकेरा था, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। क्यों? ताकि वाल्मीकि की रामायण को दुनिया में सम्मान मिल सके। ये एक ऐसा बलिदान था जहां उन्होंने अपने ही काम के सबसे बड़े सबूत को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एक और भक्त को नीचा महसूस ना हो। ये उनकी शक्ति और भक्ति से भी कहीं बढ़कर उनकी निस्वार्थता को दिखाता है। तो यहां एक विचार है, शायद हनुमान जी की असली शक्ति पहाड़ उठाने या समुद्र लांघने में नहीं थी। शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी निस्वार्थता में थी। वो निस्वार्थता जो अपने लिए कोई नाम, कोई पहचान नहीं चाहती। और शायद यही वजह है कि जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, वो हमेशा के लिए, हर युग के लिए चिरंजीवी हो जाता है।